फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, संविधान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी कानून से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक, संविधान क्या होता है। इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा निर्धारित होती है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण भी करता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परिभाषा क्या है। संविधान फ्रेंड्स, शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है फ्रेंड्स बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून, अर्थात मतलब कि वह नियम जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होंगे, वो संविधान कहलाता है। अगर फ्रेंड्स इसको इंग्लिश भाषा में बात करें तो इस संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी भी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। फ्रेंड्स, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है फ्रेंड्स, वो हमारे भारत देश का है। और फ्रेंड्स, प्रेजेंट में भारत का संविधान के अंदर 465 अनुच्छेद जो 25 भागों में और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में फ्रेंड्स समय समय पर कई सारे संशोधन भी, कई सारे चेंजेस भी किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग, मतलब मेनली जो पार्ट होता है वो लिखित होता है, मतलब रिटर्न में होता है। और लिखित संविधान किसी भी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान की सभा के द्वारा ही किया जाता है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को गैर संवैधानिक माना जाता है। संविधान के नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि अलिखित संविधान क्या है। अलिखित संविधान का आशय ऐसे संविधान से है जिसे लेखबद्ध न किया गया हो, अर्थात वह संविधान लिखित रूप में मौजूद नहीं होता है। और अलिखित संविधान के कुछ भाग लिखित रूप में मौजूद होते हैं, परंतु सभी भाग लिखित रूप में मौजूद नहीं होते हैं। ब्रिटेन ही फ्रेंड्स एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और उस संविधान के केवल कुछ ही भाग लिखित रूप से मौजूद है। ब्रिटिश का संविधान अलिखित होने के कारण यहाँ का संविधान निरंतर बदलता रहता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। जैसा कि फ्रेंड्स प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशेषता होती है जिनकी सहायता से उस देश की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यही फ्रेंड्स भारत के संविधान के बारे में भी कुछ कही जा सकती है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। इस दृष्टिकोण से फ्रेंड्स भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारत का संविधान लिखने में फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और फ्रेंड्स भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी बहुत सारी विशेषता हैं। सबसे पहले आती है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा लिखित संविधान। इसमें मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। प्रेजेंट में फ्रेंड्स इस संविधान में कुल 450 अनुच्छेद जो कि 24 भागों में विभक्त है तथा 12 अनुसूचियां, 1 प्रस्तावना तथा 5 परिशिष्ट है। और फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल 1,77,369 शब्द शामिल है। और भारतीय संविधान की विशालता का मुख्य कारण उसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और केंद्र तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान जातिगत, भाषागत और विशेषताएं लगभग 2000 जातियां और 45,000 उपजातियां तथा 1652 भाषाएं। इसके बाद में आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि लचीला और कठोरता का समन्वय। भारतीय संविधान फ्रेंड्स लचीलेपन और कठोरता का समावेश है। यह अमेरिका, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड की तरह ना तो बहुत ही कठोर है और ना ही ब्रिटेन व इजराइल की तरह बहुत ही लचीला है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का विचित्र मिश्रण है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55 और संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 73 और 162 तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वहीं फ्रेंड्स नए राज्यों के निर्माण तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन तथा नागरिकता जैसे प्रावधानों का संशोधन जो साधारण बहुमत के द्वारा
हो जाते हैं। आगे जानते हैं फ्रेंड्स एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान फ्रेंड्स एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान। भारतीय संविधान के निर्माण में देश और विदेशी स्रोत लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 250 अनुच्छेदों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त 60 विश्व के संविधान के प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ यह है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में एक समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध भी कराएगी। इसमें आगे आता है फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है। इसके लिए एक नया भाग 4A बनाया गया और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 कर्तव्य शामिल किए गए। यह प्रावधान नागरिकों को यह बताता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स सरकार का संसदीय स्वरूप। संविधान के अनुसार भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि एकल नागरिकता। जैसा कि फ्रेंड्स ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि देशों में की तरह भारतीय संविधान के लिए एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। विश्व के लगभग 90 देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति एक ही साथ 2 देशों की नागरिकता रख सकता है। दिसंबर 2005 से अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दी जाने वाली समुद्र पारी नागरिकता किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि समुद्र पारी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को भारत में किसी भी प्रकार का राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग और साक्षरता आदि के आधार पर बिना भेदभाव के मतदान मतलब वोट देने का अधिकार भी प्राप्त है। वयस्क मताधिकार वयस्क को मत देने का अधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए भी रखता है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स आपातकाल के प्रावधान। देश में किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार दिए गए हैं, जैसा कि इमरजेंसी लगाए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार ही इमरजेंसी को देश के कुछ राज्यों में या पूरे देश में लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जहां हमने जाना कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा क्या होती है, लिखित संविधान क्या होता है और भारतीय संविधान की मेनली विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के बारे में, उनकी डेफिनेशन के बारे में, और जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।